आज हमारा क्लास सेकंड है। आज हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के बारे में। इसको जो है इकोसिस्टम कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है यहाँ पे डेफिनेशन उसका लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, इसका जो है सर्वप्रथम सबसे पहली बार 1935 में, ये इसे ध्यान रखिएगा, 1935 में एजी टेंसले नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। मतलब एक ऐसी विचारधारा जिसमें ये सब शामिल है, ये किन्होंने दिया था? तो एजी टेंसले ने सबसे पहले 1935 ईस्वी में उन्होंने कहा कि समस्त जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग बींग्स हैं, वह सब आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर जो है भौतिक या रासायनिक रूप से क्रिया करते हैं। ठीक है, इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब इकोसिस्टम के जो स्टडी होता है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का अंग्रेजी पर्याय क्या है? इकोलॉजी है, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे आए हैं, एक एजी टेंसले और एक अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल ने क्या किया? पारिस्थितिक तंत्र के अंग्रेजी पर्याय जो इकोलॉजी है उसका सबसे पहले प्रयोग किया अर्नेस्ट हिकल ने। फिर है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। कौन है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई? तो पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कोशिका होता है ना, वैसे ही। फिर है पारिस्थितिक तंत्र जो है वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र है ये इकोसिस्टम, ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। फिर है पॉइंट नेक्स्ट, प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। प्राकृतिक मतलब मान लीजिए एक तालाब है और वह नेचुरली डेवलप हुआ है, तो वो क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। ठीक है, तालाब। कृत्रिम कैसे कहेंगे? कृत्रिम कहेंगे एक्वेरियम। आपने एक एक्वेरियम देखा होगा, वो क्या है? एक उदाहरण है किसका? कृत्रिम इकोसिस्टम का, एक्वेरियम, जिसमें मछली वगैरह रखा जाता है। तो ये एक कृत्रिम है, बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र है, और वो एक एग्जाम्पल भी आप उसे ले सकते हो। फिर एक पॉइंट, छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे यूनिट्स में जो है डिफाइंड होता है। जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो साफ सुथरा जल वाला पारिस्थितिक तंत्र हो गया इकोसिस्टम। समुद्री इकोसिस्टम हो गया, समुद्र में बहुत सारे जीव हैं, आपस में प्रक्रिया कर रहे हैं, परस्पर खाना बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं। एक वनी हो गया, जंगल वाला पारिस्थितिक तंत्र। फिर है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, रेगिस्तान वगैरह, वहाँ भी तो कुछ जीव रहते हैं, रसल वाइपर, स्नेक वगैरह, तो वो मरुस्थलीय हो गया। एक पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र जो होता है, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र इकोसिस्टम, वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा उत्पादक पारितंत्र होता है, माना जाता है उसे सबसे ज्यादा। मतलब जितने भी ज्यादा उत्पादन होती है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय पारितंत्र में होती है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये वाली पॉइंट। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक की। तो दो घटक हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में से इकोसिस्टम कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, पारिस्थितिक के दो घटक, एक जैविक एक अजैविक। जैविक के अंदर है उत्पादक, और उत्पादक फिर है उपभोक्ता और है अपघटनकर्ता। तो अब हम लोग जा रहे हैं उत्पादक। उत्पादक किसे कहेंगे? वो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। उन्हें ही कहा जाता है किसे? प्लांट्स को। प्लांट्स क्या करते हैं? पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। ठीक है, और खाना वह खुद बनाते हैं।
और उस खाने को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो खाना खुद बनाते हैं उसे वो क्या कहलाता है? उत्पादक। ठीक है। और वो जो खाना बनाया उसे जो खाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उपभोक्ता कहेंगे, ये वाला। और उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो जीव जंतु अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। कंज्यूमर, जो खुद दुकान खोल के नहीं बैठा है वो क्या है? कंज्यूमर है। जो खोल के बैठा है वो तो दुकानदार है, सेलर। उत्पादक यहाँ पर वो हो जाएगा। ठीक है। खैर वो दुकान तो वाला एग्जांपल यहाँ सूट नहीं करेगा, प्लांट्स वाला ही ठीक है। तो उपभोक्ता जो है, जो खाना नहीं बनाएगा और दूसरे पर आश्रित रहेगा। ठीक है। इसके अंदर जो है, उपभोक्ता के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। क्या क्या? तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, द्वितीयक, और तृतीयक आता है। तो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में शाकाहारी जीव होते हैं, जो साग सब्जी खाने वाले होते हैं, यानी जो प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, पौधों की पत्तियां को खाते हैं, कोमल तने को खाते हैं। और इसका उदाहरण की बात करें तो टिड्डा एक एग्जाम्पल है, बकरी, हिरन और गाय, ये सभी क्या हो गए? ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, जो साग सब्जी यानी पौधों पर आश्रित रहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे? जो इस शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब शाकाहारी जीव क्या? जैसे कि टिड्डा, बकरी, हिरन, ये सबको खाने वाले जीव द्वितीयक, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। ये जो मेढक जैसे हो गया, मेढक टिड्डा को खा जाता है, तो मेढक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। फिर है बिल्ली और है एक लोमड़ी, ये उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। तृतीयक उपभोक्ता जो हमारा 3rd लेवल का है, ये एकदम हाई लेवल का उच्च स्तरीय जीव ऐसे होते हैं जो है इनको भी खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भी और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण कौन है? शेर। शेर जो है क्या करता है? हिरन को भी खा जाता है। हिरन एक शाकाहारी है, साग सब्जी खाने वाला। और लोमड़ी जो है क्या है? मांसाहारी है। द्वितीयक सेकेंडरी में आता है लोमड़ी, सॉरी यहाँ हिरन है, लोमड़ी क्या करता है? लोमड़ी सेकेंडरी में खाता है, यहाँ पे है लोमड़ी। तो ये जो है शेर हिरन को भी खा रहा है और लोमड़ी को भी खा रहा है, मतलब ये उच्च स्तर का मांसाहारी जीव है। और इसके उदाहरण में हम लोग मोर को भी रखते हैं, मोर सांप को खा जाता है। बाज को भी रखते हैं, बाज क्या करता है? सांप को खा जाता है। तो ये उच्च स्तरीय जीव हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग बारीकी है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अपघटनकर्ता का। डिकम्पोजर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। डिकम्पोजर को, अपघटनकर्ता को मृतक भक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? मृत जीव जंतु, मतलब जो मर जाते हैं, उसे ये खाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के लिए, जो है इसे एकदम डिटर्जेंट या वो माना जाता है उस टाइप का। ठीक है। यही साफ सुथरा का काम करता है, सफाई कर्मी है ये। इसमें खासियत होती है कि मृत जीव जंतु के शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में ये अपघटित कर देते हैं। और इसका उदाहरण की बात करें तो जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, कवक जो फंजाई वगैरह होता है। ठीक है। इनको हम लोगों ने देख लिया, उत्पादक को देखा, उपभोक्ता को देखा और अपघटनकर्ता को। अब आ गई यहाँ पे एक अजैविक। तो अजैविक क्या है? अजैविक है हमारा प्रकाश, लाइट, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ, जो क्या होता है? उत्पादक और उपभोक्ता के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फूड वेब के बारे में जानेंगे। ठीक है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य कड़ी क्या क्या है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और हाँ, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट में मिलते हैं। बाय बाय।